क्या आपने कभी सोचा है लेखक और संगीतकार दोनों को ही अपनी कला का त्याग क्यों करना पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि लोग उनकी असली लय, उनकी असली धुन समझ नहीं पाते। नीत्शे कहते हैं, अच्छे लेखक अक्सर अपनी लिखी हुई पंक्तियों की लय बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य पाठक वाक्य की असली ताल, उसका मीटर पहली बार में नहीं समझ पाएगा। इसलिए लेखक आसान और जानी पहचानी लय चुनता है, पर इसी में उसकी मौलिकता, उसकी सुंदरता खो जाती है। आज का पाठक तेजी चाहता है, उसे गहराई में उतरने का धैर्य नहीं। वो चाहता है सब कुछ तुरंत, आसान और सीधा। तो लेखक सोचता है, अगर मैं अपनी असली धुन रखूंगा तो पाठक शायद किताब ही बंद कर दे। यही है वो बलिदान, लेखक को अपनी असली रचनात्मक लय छोड़नी पड़ती है ताकि पाठक जुड़ा रहे। पर इस प्रक्रिया में कला का एक अनमोल हिस्सा खो जाता है। नीत्शे सवाल पूछते हैं, क्या संगीतकारों के साथ भी ऐसा होता है? क्या उन्हें भी अपनी जटिल धुनें छोड़कर सरल धुनें बजानी पड़ती हैं ताकि श्रोता संतुष्ट हो सके? ये सवाल सिर्फ साहित्य या संगीत का नहीं, ये हर कला का है। क्या हमें अपनी कला दर्शकों की सीमित समझ के अनुसार बदलनी चाहिए या अपनी असली लय पर टिके रहना चाहिए, इवन अगर कम लोग समझ पाएं? नीत्शे हमें याद दिलाते हैं, समाज को खुश करने के लिए कलाकार अपनी आत्मा का हिस्सा खो देता है और असली कला की लय समझौते की भीड़ में दब जाती है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह त्याग जरूरी है या फिर कला के लिए घातक? तो अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें या कोई धुन सुने, सोचिए उसमें से कितना हिस्सा आपके लिए बदला गया है और कितना हिस्सा असली था जो आपसे छिप गया। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए नीत्शे और अन्य महान चिंतकों के ऐसे ही गहरे विचार लाते रहेंगे।